अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चिकन मलाई बोटी बनाना सिखाऊंगी और इसकी वजह यह है क्योंकि अक्सर लोग बाहर खाने के लिए इसको जाते हैं या फिर घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे ख़राब हो जाता है। तो देखिए, मैं आज बहुत आसान तरीके से इसको बनाऊंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो चिकन लिया है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, मैंने भी कुछ पीसेस हड्डी वाले लिए हैं और कुछ बोनलेस लिए हैं। इसके अलावा मैंने 4 टेबलस्पून दही इस्तेमाल की है। 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है, या अगर जिनके पास क्रीम अवेलेबल ना हो वो इसकी जगह घर में मौजूद जो मलाई होती है उससे भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर और सबसे एंड पर ये देखिए मैंने धनिया और 4-5 डंडियां धनिया की और 2 हरी मिर्चों को कूट कर ये पेस्ट बना लिया है। ये तमाम चीज़ें तो वो हैं जो हम मैरिनेशन के दौरान इसके अंदर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करती चलूँ कि अगर जो लोग 1 घंटे तक इसको मैरिनेट करके तैयार करना चाहते हैं वो इसके अंदर मैरिनेशन के दौरान ऑयल ना डालें। और जिन लोगों के पास टाइम लिमिट ज़्यादा है वो आराम से इसको मैरिनेट करके 4 से 5 घंटे के लिए रख सकते हैं, वो इसके अंदर ऑयल शामिल कर दें मैरिनेशन के दौरान। अब हम इसे मैरिनेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये 4 टेबलस्पून दही ऐड करूँगी। इसके अलावा हम इसके अंदर ये कुटा हुआ जो है धनिया और मिर्चें ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1/2 टेबलस्पून नमक। ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड करेंगे अच्छी तरह से। इसके अलावा हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये 4 टेबलस्पून मलाई के शामिल कर देंगे, या क्रीम जिसे हम कहते हैं। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। याद रखिए, जब भी आप चिकन को इस्तेमाल करें उसको धो लें पहले और फिर किसी भी किचन टॉवल की मदद से इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लें ताकि इसमें कोई पानी ना रह जाए। और जब भी दही को इस्तेमाल करें इसकी मैरिनेशन के लिए तो दही भी मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी हो, थिक हो, उसके अंदर पानी मौजूद ना हो। अगर पानी मौजूद है तो मलमल के कपड़े की मदद से उसको अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ लें और जो थिक हिस्सा है वो इस मलाई बोटी के लिए इस्तेमाल करें। ये देखिए, मैंने चिकन मलाई बोटी को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया, तमाम मसालों के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इस टाइम पर जिनके पास अगर टाइम नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जिनके पास टाइम शॉर्ट है वो इसके अंदर ऑयल जो है वो मत डालें, वो ऑयल बाद में मैरिनेशन के बाद डाल लें। लेकिन जिनके पास टाइम लिमिट है कि वो 4 से 5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं तो वो इस पॉइंट पर इसके अंदर ऑयल डाल के इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो इसलिए मैंने यूँ किया है कि इसके अंदर ऑयल नहीं डाला। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। लेकिन मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग जितनी देर इसको मैरिनेट करके रखेंगे इसका जायका और डबल होता चला जाएगा। अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे ढककर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है हमारा चिकन वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम आपको 2 तरीक़ों से इनको पकाना या फिर यूँ कह लें कि
बनाना सिखाएंगे। उन लोगों के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है जिनके घर सीखें मौजूद नहीं हैं, और उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जिनके घर पे सीखें अवेलेबल हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला स्टेप फ्राइंग का। देखिए अक्सर लोगों के घर सीखें अवेलेबल नहीं होती या उनके पास नहीं मौजूद होती। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जो है सीखों के बगैर बनाना सिखाऊंगी इनको। हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। जिनके पास बटर अवेलेबल हो वो जो है ऑयल की जगह 1 टेबलस्पून बटर और 1/2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। अब हम ये देखिए जो मिक्सर हमने मलाई बोटी का तैयार किया था, इसके अंदर मैंने 1/2 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया था। मैरिनेशन के 1 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक बोटी डालकर पहले उसका टेस्ट चेक कर लेंगे कि आया ये। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा छींटे आ रहे हैं। तो हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसको फ़ौरन भी ढक कर छोड़ देंगे, यूँ ढक देंगे। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि चिकन ने जो है ये देखिए कलर चेंज करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए मैंने इसकी साइड को चेंज कर लिया है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि जब भी आप चिकन टिक्का या बोटी चिकन टिक्का बोटी बना रहे हों या फिर चिकन मलाई बोटी बना रहे हों, तो आप जब इसको फ्राइंग के दौरान इस तरह से सीखों के बगैर फ्राई करें तो आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से मसाला लगाते रहें वक्तन फ़क्तन। इससे ये होगा कि चिकन आपका बहुत मज़े का और उसका मसाला जो वो क्रिस्पी सा है वो आपके मुंह में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको ढककर छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है एक सीख इसके ऊपर तवे पर ऑयल डालकर थोड़ा सा रख दी थी, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक सीख आपके सामने बना के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को मालूम हो कि मैंने किस तरह से इन सीखों के अंदर परोया था इसको। ये देखिए ये मिक्सचर जो हमने वो मैरिनेट किया था चिकन वो है इस तरह एक बोटी। अब ये देखिए ये वाली बोटी जो है वो हड्डी वाली है, तो इसको हम सीखों के बगैर करेंगे फ्राई। अब वो बोटी ढूंढें जिसमें थोड़ा सा चिकन हो। इसमें ये देखिए इस तरह से एक परोदी, ये दूसरा पीस इस तरह से, ये वाला पीस, ये इस तरह से एक सीख के ऊपर। अगर आपकी सीख जैसे मेरी सीख बड़ी है, अगर इस तरह की बड़ी सीख हो तो उस पर आप जो है 4 से 5 से 6 बल्कि डाल सकते हैं। और ये डालकर इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया, ये खोलेंगे इस तरह से और दूसरी साइड पर रख देंगे। थोड़ा सा इस वाली सीख को आगे कर लेंगे और इसको यूँ सेट कर देंगे। ये हमने सेट कर दिया। इधर मैं आपके साथ इस पॉइंट पर एक टिप शेयर करूंगी। ये है कि जैसे अब ये इसके देखिए क्रीम सा थोड़ा सा ये इस तरह से साइड पर पड़ा होता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप साइड पलटें तो तब इस पर थोड़ा सा इस तरह से स्प्रिंकल कर दें ताकि जो है इसका टेस्ट थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए। ये देखिए एक सीख का रंग तब्दील हो चुका है। इसके साथ मैं आपको एक और टिप भी बताऊं और वो ये है कि थोड़ी सी जो क्योंकि दही हम 1 पाव दही तकरीबन जो है इसमें इस्तेमाल होती है, क्योंकि हम लोग जो है ड्यूरिंग फ्राई भी इसके ऊपर यूँ करके हल्का हल्का सा ताकि इसमें खटास पैदा हो जाए, स्पाइसी सा टेस्ट आ जाए। और यहाँ पर बात भी शेयर करना चाहूँगी कि चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, यानी बिल्कुल दानेदार जिस तरह फ्लेम होती है चूल्हे की उस तरह की रखनी है। अब मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी। मैंने एक सीख को 15 मिनट के लिए छोड़ा है एक साइड पर।